गुड मॉर्निंग गाइस। काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे और जो ऐसे मेरे प्रिय सज्जन हैं उनके सबसे पहले क्वेश्चन तो ज़्यादातर ये थे कि आप डेली व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे हैं या फिर आप व्लॉग्स डालना कम क्यों कर दिया आपने। तो उसका सबसे मेजर रीज़न ये था, मतलब मैं बताती हूँ कि आप व्यूज़ नहीं देते, हंसी मजाक में मैं कुछ भी बोलती हूँ उस मामले में, पर उसका मेजर रीज़न ये था कि डेली व्लॉग्स मैं बनाती हूँ और मैं अपनी लाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट दिखाने की कोशिश करती हूँ और वो मैं जेन्युइनली जो जो चीज़ें होती हैं वही दिखाने की कोशिश करती हूँ, मैं कुछ छुपाती नहीं। और उसके चक्कर में मेरे को जो बिना बात के आप जज करते हो या फिर बिना बात के आप हेट देने लग जाते हो, और मैं ये अपने वेल विशर्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो पूरे दिन आके सिर्फ मेरे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के बैठे रहते हैं और वो वेट करते हैं कि मैं कुछ अपलोड करूं और वो कैसे आके फटाफट से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल दें या फिर मेरे को इस चीज़ पे जज कर लें या उस चीज़ पे जज कर लें। मैं जितना अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रही थी या मैं जितना भी अपने दोस्तों को दिखा रही थी या मैं कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी कर रही थी, तो आप लोग मतलब जो एकदम अभी आँख गड़ा के देख रहे हैं वो लोग ऐसे हो गए थे कि हाँ ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। तो मेरे को लगा कि यार डेली व्लॉग्स मेरे को नहीं बनाने, मैं जितनी अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रही हूँ उतना ज़्यादा मेरे लिए ये टॉक्सिसिटी बढ़ रही है और काफ़ी हद तक मैं काफ़ी सारी चीज़ें इग्नोर करती रहती हूँ कि चल छोड़, कोई नहीं। काफ़ी टाइम तक मैंने चीज़ें इग्नोर भी करी हैं क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक होता है ना कि 10 में से 9 बार आपको ऐसा होता है कि नहीं आई डोंट गिव अ फक, पर एक बार ऐसा होगा कि आपको ना दिमाग और मेंटली आप ऐसे हो जाओगे कि यार क्या है, क्यों है, मैंने क्या किया इनका, या मैं क्या कह रही हूँ इनको आके। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं अपने हंसी मजाक में व्लॉग्स डाल रही हूँ, हंसते खेलते व्लॉग डाल रही हूँ, मैं अपनी लाइफ दिखा रही हूँ। आपको देखनी है आप देखो, आपको नहीं देखनी है आप मत देखो, पर आके इतना जजमेंटल कमेंट्स देना और गंदगी बोलना वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। और मैं कितने कमेंट्स डिलीट करूँ या मैं कितने अकाउंट ब्लॉक करूँ, मेरे को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है कि मैं ब्लॉक करती रहूँ या फिर मैं कमेंट डिलीट करती रहूँ। तो वो पर मैं अगर कुछ अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ या कुछ अलग भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो उसमें भी जाके यही सारे कमेंट्स होते थे कि इसका ये होगा, इसका वो होगा, ऐसे टाइम स्टैम्प डाल के कि अच्छा ये इस टाइम पे ये किया, इस टाइम पे वो किया। मतलब सारे जो हैं वो लॉयर्स और जज बने हुए थे कि डिटेक्टिव्स बने हुए थे कि ये है ना तो ये हो सकता है, ये है ना तो ये हो सकता है। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने डेली व्लॉगिंग के लिए इसलिए थोड़ा अपना हाथ पीछे कर लिया। ऐसा नहीं है पूरी छोड़ दी, पर हाँ थोड़ा सा मैं पीछे हो गई कि चलो अभी दूसरे कंटेंट पे भी ट्राई करते हैं। बट ऐसा नहीं है डेली व्लॉग्स आएंगे। कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कितना ही सोच लो कि आप अफेक्ट नहीं होगे या नहीं होगे, पर 10 में से एक बार ऐसा होता है कि आपको बुरा लगने लग जाता है और आप ऐसे खुद को क्वेश्चन करने लग जाते हो कि मैंने जब कुछ किया नहीं है या मैं कुछ गलत किसी को नहीं बोल रही तो क्यों इतना वो कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक था इसमें कि एडिट्स, जो फैन पेजेस के एडिट्स होते हैं या बाकी सारे एडिट्स होते हैं उनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता या फिर आपका कैसा रिएक्शन होता है या क्या होता है। तो मैंने आशना की वीडियो में बोला था जिसका लोगों ने बहुत बतंगड़ बनाया कि मैं एडिट्स को इनकरेज कर रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने उसमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि नहीं आप और बनाओ, आप ये बनाओ। मेरे से सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि आपका क्या रिएक्शन रहता है उस पर, क्या नहीं रहता, तो मैंने वो अपना रिएक्शन बताया कि हाँ वो मेरी लाइफ का पार्ट था। अगर एडिट्स मेरे सामने आते हैं तो मैं देखती हूँ, छोड़ देती हूँ, उस चीज़ को मैं इरेज नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं कि आप, मैं बोल रही हूँ आप और बनाओ। एक लॉजिकल आंसर में इलॉजिकल बात ढूंढने की जरूरत नहीं है जबरदस्ती कि ये तो इनकरेज कर रही है। मैं अपनी लाइफ में उस वाली चीज से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ कि मैं किसी चीज से अफेक्ट हूँ। पहली बात तो मैं इंस्टा रील के सेक्शन में जाती नहीं, मेरे सारे दोस्त जो हैं रील्स के एकदम एडिक्टिव लोग हैं। तो चाहे वो मेरा भाई हो गया, आशना होगी, प्रतिष्ठा होगी, सैंडी, समीर, रज्जू, विकास भैया, जो भी हो गए वो सारे रील्स पे रहते हैं। मैं नहीं रहती, मेरी वो आदत नहीं है। चाहे आप मेरे किसी भी दोस्त से पूछ लो, मैं इक्की दुक्की देखूंगी, उसके बाद मैं हटके सीधा जो उसका होम पेज होता है, होम पेज मतलब न्यूज़ फीड जो होता है, सो जो न्यूज़ फीड होता है मैं वहाँ पे चली जाती हूँ, वहाँ पे चीज़ें देखती हूँ, पर मैं रील सेक्शन में ज़्यादा नहीं रहती। और अगर आते हैं तो मैं उसको देख के बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर देती हूँ नॉर्मल लाइफ की तरह, क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत अपना माइंड मैच्योर कर चुकी हूँ कि कुछ चीज़ थी अब नहीं है, बात खत्म। पर मैं ये चीज़ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि जो आपके वर्ड्स हैं वो मेरी ज़बान बोलने लग जाए कि हाँ मेरे को दिक्कत होती है, मेरे को ये होती है। मेरे को नहीं होती यार, मेरे को फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है उस चीज़ से। एडिट्स हो या किसी के भी एडिट्स हो, मेरे क्यों ना हो, किसी के भी एडिट्स हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव एडिट्स होते हैं, नेगेटिव एडिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बोलो मेरे को कि आप इनकरेज कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो आपको वो नहीं दिख रहा कि वो एडिट्स तो नेगेटिव में भी हैं। तो मतलब मैं चाहूंगी कि मैं खुद के अपने नेगेटिव एडिट्स बनवाऊँ या मैं ये सब चीज़ें करूँ। बातें दोनों तरफ से होती है ना। अगर मैं एडिट्स को इनकरेज कर रही हूँ
तो फिर मैं वो पॉजिटिव वालों को भी कर रही हूँ, नेगेटिव वालों को भी कर रही हूँ। और कोई बेवकूफ़ इंसान होगा ना जो अपने लिए नेगेटिव एडिट्स बनवाना चाहेगा। एडिट्स भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के साथ बनाते हो। एक फीमेल क्रिएटर यूट्यूब पे आके काम कर रही है या वो व्लॉग्स बना रही है, अपनी डेली लाइफ बना रही है, अपने दोस्तों को दिखा रही है और कुछ चीज़ें नई नई ट्राई करने की कोशिश कर रही है। तो वो जितने भी लोगों के साथ दिख रही है, आप उसके साथ उसका लिंकअप बनाने की कोशिश कर रहे हो। चाहे वो, मैं सीधा सीधा बोलती हूँ, चाहे वो समीर हो गया, चाहे वो सैंडी हो गया, चाहे वो अज्जू हो गया, सबके साथ आपको ऐसा रहता है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है, ये इसका बॉयफ्रेंड है, ये इसके साथ ये है, इसके साथ वो है, इनका ये है, इनका वो। यार मैं इस चीज़ से इतनी फेडअप हो चुकी हूँ ना, मैं खुद भी, मेरा नेचर ऐसा हो चुका है कि चल छोड़, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर कभी कभी ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मेरे दोस्तों के साथ एडिट, अगर मैं घूमती फिरती दिख जाऊँ या मैं कहीं खाती हुई दिख जाऊँ, कहीं मैं खेलती कूदती दिख जाऊँ, कुछ भी दिख जाऊँ, आप उनके साथ मेरा लिंकअप करने लग जाते हो। आपको कुछ नहीं पता कि उनकी पर्सनल लाइफ क्या है या वो अपनी लाइफ में कैसे हैं या मैं अपनी लाइफ में कैसे हूँ, पर आपको सीधा रहता है कि हाँ इसका ये बॉयफ्रेंड है, इसका ये बॉयफ्रेंड है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है। यार थोड़ा इस चीज़ में ग्रो करो कि किसी को भी जाके कुछ भी बोल रहे हो, मतलब पूरे दिन बैठे रहते हो ऐसे कि कुछ निकल गया, लोग पकड़ लिया हमने। कुछ नहीं पकड़ा आपने, कुछ नहीं पकड़ा आपने। मैं आपको बता दूँ, ये जितने भी डिटेक्टिव्स बने घूम रहे हैं, जितने भी लॉयर बने घूम रहे हैं, जितने भी जज बने घूम रहे हैं, कुछ नहीं पकड़ा आपने। सच बोल के बुराई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और झूठ के पैर नहीं होते, नहीं चलता। तो मैं झूठ पे अपनी लाइफ चलाती भी नहीं हूँ। मैं जब रिलेशनशिप में थी मैंने तब भी एक्सेप्ट किया है, जब मैं नहीं थी मैंने तब भी एक्सेप्ट किया है, और अगर मैं आगे होंगी तो मैं वो भी एक्सेप्ट करूँगी, सामने बताऊँगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पता लगाने लग जाओ कि है या नहीं। नहीं हूँ भाई, नहीं हूँ। थी तब बोला था, नहीं थी तब भी बोला था, अब नहीं हूँ, अब भी यही बोल रही हूँ। आगे होंगी तो आगे भी वही बताऊँगी कि हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी लाइफ डिसाइड करने लग जाओ कि हाँ तू इससे शादी कर ले, तो इससे शादी कर ले, तो इसके साथ रिलेशनशिप में आ जा, इसके साथ रिलेशनशिप में आ जा। तुम पागल हो क्या यार? मतलब कभी कभी ऐसा खुद को लगता है कि ये क्या कमेंट सेक्शन में क्या मचाया हुआ है, कितना गंदा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। और 2-3 अकाउंट्स तो हैं जो बिल्कुल ही बैठ ही रहते हैं कि हमें आज इसको ये बोलना है, हमें आज इसको ये बोलना है, और कुछ भी कहानी बना देंगे, कुछ भी। और मेरे को लगता है कि वाह, ये ऐसा भी हुआ था, यहाँ ऐसा भी हुआ था, ये जो बोल रहे हैं ऐसा भी हुआ था। गाइस प्लीज़ थोड़ा सेंसिटिव हो जाओ, थोड़ा सेंसिटिव हो जाओ। आप ना चाहते हुए, मुझे नहीं पता कि आपकी इंटेंशन क्या है, या आप ऐसे कमेंट करके या ऐसे बोल के क्या दिखाना चाहते हो, या आप कितने बड़े हो जाओगे, पर आप कहीं ना कहीं किसी को मेंटली बहुत एग्जॉस्ट कर रहे हो, और वो चीज़ अच्छी नहीं है यार। मतलब इतना नहीं करना चाहिए, है ना। इंसान है हम भी। अगर हमने अपनी पर्सनल लाइफ सामने दिखा रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल दोगे। ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी ही गलती है कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ इतनी दिखा दी। शायद ना दिखाते तो इतना कभी होता भी नहीं, पर अब वो गलती हो चुकी है तो हो ही चुकी है। तो मैं बस उस चीज़ को आगे सुधार सकती हूँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को इतना ना दिखाऊं। पर मेरे को लगता है कि मैं अगर व्लॉगिंग कर रही हूँ और उसमें मैं ये सब चीज़ें करने लग जाऊँ कि नहीं मैं ये नहीं दिखा रही, नहीं मैं ये छुपाऊंगी, नहीं मैं ये छुपाऊंगी, तो फिर मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ अपनी ऑडियंस के साथ, या फिर मैं डेली व्लॉगिंग इन सब चीज़ों के लिए ऑनेस्ट नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने बीच में व्लॉग भी छोड़ दिया। मैंने कहा चल छोड़, कोई बात नहीं, अगर मैं रियल दिखाने पे इतनी बकवास सुनने को मिल रही है तो फिर रहने दे, अभी मत दिखा, क्योंकि झूठा मैं दिखा नहीं सकती। और अगर रियल मैं दिखा रही हूँ तो आप गालियाँ वालियाँ बक रहे हो, आप उल्टा सीधा बोल रहे हो। तो मैंने सोचा चलो छोड़ देते। रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा मत करो, नहीं अच्छा लगता, बहुत बुरा लगता है। और कभी कभी बुरा ये और ज़्यादा लगता है जब लड़कियाँ ये चीज़ कर रही होती, तो ऐसा बुरा लगता है कि यार क्यों बोल रही हैं, मैंने क्या किया इनका, मैंने क्या लेके खा लिया इनका, मैं क्या भैंस खोल के बग्गी इनकी, या क्या किया मैंने ऐसा। आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको व्लॉग पसंद आ रहा है, आप देखो। आपको नहीं पसंद आ रहा आप मत देखो, छोड़ के चले जाओ। मैंने नहीं कहा आपको कि आप मेरे अकाउंट पे बैठो या फिर आप मेरा लाइफस्टाइल डिस्कस करो कि आज ये कर रही होगी, आज ये कर रही होगी, या फिर ये इसके साथ रिलेशनशिप में होगी, इसके साथ रिलेशनशिप में होगी। और ये पता लगा के आपको मिल भी क्या जाएगा, मेरे को एक बार ये समझाओ। आप क्या कर लोगे पता लगा के? आप मेरे को धोखेबाज घोषित कर दोगे, या फिर आप किसी और को धोखेबाज घोषित कर दोगे, या फिर मेरा आप कैरेक्टर जज कर लोगे। क्या मिल जाएगा आपको? कोई अवार्ड दे रहा है आके इस चीज़ का कि ओह यार तूने पता लगा लिया। पहली बात तो आप पता नहीं लगा पाओगे, और पता लगाना तो बहुत दूर की बात है, अगर होगा मैं खुद आके बोलूँगी। तो इस चीज़ के लिए विनती है मेरी, हाथ छोड़ के मत परेशान करो, है ना। आगे तुम्हारे जीजू भी आने हैं, उनको भी देखना है मेरे को थोड़ा, तो ऐसे किसी के भी साथ नाम मत जोड़ो, अच्छा नहीं लगता।
कि जिसके भी साथ देखो उसके साथ नाम जोड़ने लगे। एक और चीज़ थी कि मैंने स्टोरी डाली थी कि मेरा नाम किसी के साथ मत जोड़ो, लिंकअप मत करो, फिर वो मैंने डिलीट कर दी। वो मैंने डिलीट इसलिए करी थी, 1-1.5 घंटे बाद डिलीट करी थी, क्योंकि मैंने उस 1-1.5 घंटे में मैंने टैग्स देखे अपने, तो वो आप एक स्पेसिफिक इंसान पे ले रहे थे, मतलब मेरे दोस्त पे, समीर पे, क्योंकि उस दिन मेरी चैलेंज वीडियो आई थी, तो आप उसको टारगेट करके आप सोच रहे थे कि मैंने उसके लिए डाली है, पर ऐसा नहीं है। मैंने सब लोगों के लिए डाली थी कि किसी के भी साथ ऐसे नाम मत जोड़ो। अभी ऐसा कोई नहीं है मेरी लाइफ में, अगर होगा तो मैं खुद आके आपको बताऊंगी कि हाँ है। एक और टॉपिक था जो मुझे लगता नहीं है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए था कभी भी, पर मैं कर लेती हूँ। एक ये मनीषा रानी की जो ऑडियंस है, देखो मैंने इंटरव्यूज जब दिए, मैंने मनीषा के लिए एक तो किसी चीज़ में बोला था कि हाँ वो इमेच्योर वाली चीज़ लगी मेरे को, पर जहाँ पे मैंने अच्छी चीज़ें बोली कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, या फिर एक इकलौती फीमेल कंटेस्टेंट है जो 2 लड़कों को टक्कर दे रही है और बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा खेलेगी, वो चीज़ें किसी ने ध्यान नहीं दी, उन चीज़ों की किसी ने एडिट्स नहीं बनाए। मेरे को आके उसकी ऑडियंस ने सुनाना शुरू कर दिया या उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, आपने बोला, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ओपिनियन था, आपने मेरे को सुना दिया, मेरा ओपिनियन था, मैंने जाके इतना सा बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मेरे पास आते हैं एलविशा वाले ऑडियंस। देखो मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसका नाम किस लड़की के साथ जोड़ रहे हो, किस लड़की के साथ नहीं जोड़ रहे, जोड़ो या ना जोड़ो। अगर किसी को कंफर्टेबल है तो आप जोड़ो, किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप मत जोड़ो। मैं उस चीज़ में घुसी कभी ना, मेरे को घुसना, मैंने कभी कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोला उस बॉन्ड पे, या फिर उस किसी भी स्पेसिफिक हैशटैग पे कभी कुछ उल्टा नहीं बोला। और ट्रस्ट मी, आई स्वेयर ऑन माई गॉड, आई स्वेयर ऑन माई फादर, मैंने जितने भी मेरे वाले फ़ैन पेजेस हैं उन सारे फ़ैन पेजेस को बोला कि भाई मनीषा रानी की ऑडियंस को या मनीषा रानी को अपनी तरफ से कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने खुद एडिट्स या मैंने खुद ही स्टोरीज हटवाए हैं। मेरे में इतनी डिग्निटी है कि मैं बिना बात के हेट किसी को दिलवाने की कोशिश ना करूं। अब माना मैंने मनीषा की ऑडियंस मेरे से काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है, जो कि अच्छी बात भी है। मनीषा रानी मेरे को नहीं जानते, मैं उनको बीबी के बाद जानना चालू किया है, तो हम दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, हम दोनों को आपस में कोई जान पहचान नहीं है। वो एक अच्छे क्रिएटर है, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, आगे कभी मिलेंगे तो मिलेंगे बहुत अच्छे से, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, दुनिया बहुत छोटी है। पर आप 2 लड़कियों की ऑडियंस ऐसे आके आपस में बैश कर रही हैं, जो लड़कियां आपस में कुछ नहीं बोल रही, वो चीज़ अच्छी नहीं है। मैं अपनी साइड से रोक चुकी हूँ कि भाई ना बोलो उल्टा सीधा। एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आके मेरे से कंपैरिजन करने लग जाते हैं, या मेरे से बोलने लग जाते हैं कि ओनली दिस मैटर्स, ओनली दिस मैटर्स, या ओनली ये एक कोई हाथी का इमोजी चला रहा है, कोई वो मेंढक का इमोजी चला रहा है। ये चीज़ मेरे को पता भी नहीं थी पहले। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी कि ये इमोजी वगैरह किसी के लिए बने हुए हैं या आप लोगों की आपस में वॉर चल रही है। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि भाई प्लीज़ आपस में मत लड़ो, ये अच्छी चीज़ नहीं है कि एक लड़की की ऑडियंस दूसरी लड़की को सुना रही है, दूसरी लड़की की ऑडियंस पहली लड़की को सुना रही है, तो वो चीज़ बहुत ही गंदी लगती है। अगर आपको मेरे से मतलब नहीं है, ऑडियंस के लिए बोल रही हूँ, अगर आपको मेरे से मतलब नहीं है और आपको मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, जैसे कि आप बोलते हो कमेंट सेक्शन में, अगर मैं कुछ भी नहीं हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे कमेंट सेक्शन में आके उल्टा सीधा बोलना चाहिए, या फिर किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाके उल्टा सीधा बोलना चाहिए। आपके लिए मैं कुछ नहीं हूँ ना, तो बिल्कुल मेरे को इग्नोर कर दो। पर नहीं, आपको 24 घंटे बिल्कुल ऐसे वीडियो पे, रील पे, सब जगह रहना है और कमेंट करना है। उस चीज़ का ना मुझे सेंस नहीं समझ आया। तो मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ अपनी सारी ऑडियंस को, और मैं मनीषा की ऑडियंस को भी बोल रही हूँ, आपस में प्लीज़ लड़ना भिड़ना बंद कर दो, अच्छा नहीं लगता है। और अगर गलती से ये क्लिप मनीषा के पास पहुँचे तो मैं उनको भी यही बोलूँगी कि भाई अपनी ऑडियंस को, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप भी बोलो कि भाई ये गाली गलौज और ये इतना गंदा बोलें ना बोलें। पता किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चलता है क्या नहीं चलता ना आपको पता होगा। आप लोग बहुत अच्छे हो कि आप 2 ऐसे फीमेल क्रिएटर्स को एनकरेज कर रहे हो जो कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल रही हैं घर की, और अपने करियर पे फोकस कर रही है, अपने गोल्स को पूरा करने में फोकस कर रही है। अब उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, मुझे नहीं लगता कि उससे किसी को फ़र्क पड़ना चाहिए कि एक को उठाने के चक्कर में आप दूसरे को नीचे गिरा दो, दूसरे चक्कर में आप एक को नीचे गिरा दो। प्लीज़ ये सब मत करो, आपस में ये गंदगी मत फैलाओ। और मैं ये दोनों की ऑडियंस से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उनकी से बोल रही हूँ, मैं अपनी से भी बोल रही हूँ कि मत करो गाली। आप सपोर्ट कर रहे हो, आपका जिसको दिल करे आप उसको सपोर्ट करो, आप उनको सपोर्ट करो, आप मुझे सपोर्ट करो, जो आपको अच्छा लगे आप उनको सपोर्ट करो। और ऐसे हंसते खेलते रहो यार, वो भी हंसने खेलने वाली लड़की है, मैं भी हंसने खेलने वाली लड़की हूँ, मस्ती में रहते हैं सबके सब, तो आप भी मस्ती में रहो, चिल रहो,
कोई कंपटीशन थोड़ी है आपस। चौथा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते थे इंटरव्यूज को लेके, सिंपैथी को लेके, सपोर्ट को लेके। तो देखो ये पहली बात तो पुरानी बात हो गई है, मैं फिर भी क्लियर कर देती हूँ। इंटरव्यूज मैंने दिए, काफ़ी सारे लोग इंटरव्यूज दे रहे थे, काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। मैं भी एक क्रिएटर हूँ और मैं जानती भी थी पर्सनली, तो मेरे से इंटरव्यूज़ लिए गए और मैंने इंटरव्यूज़ दिए, पर उसमें मैंने कुछ भी नहीं बोला या कुछ भी उल्टी सीधी मैं चीज़ें नहीं लेके आई। किसी के साथ अगर आप बहुत लंबे टाइम से रहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, उसको मेरी मुझे उसकी, तो मैं वो चीज़ें बाहर नहीं लेके आई, ना कभी लाऊंगी। और आप मेरे को कितना ही पोक कर लो या कितना ही कमेंट सेक्शन में आके कुछ भी बोल लो, मैं वो चीज़ें नहीं करूँगी। जहाँ तक रही सिंपैथी की बात के रो दी और ये कर दिया वो कर दिया, मैं रोना नहीं चाहती थी, पर जहाँ पे मेरे पापा का टॉपिक डिस्कस होता था वहाँ पे मेरे खुद आंसू आ जाते थे, वो मैं नहीं रोक पाती थी। और वो एडिटर्स के ऊपर है कि वो काटते भी नहीं थे उस चीज़ को। 15 सेकंड की इंस्टा रील्स पे जज मत करना, आप सारे इंटरव्यूज जाके देखो। मैं हमेशा अपने पापा के नाम पे ही मेरा आंसू निकला है, वरना मेरा आंसू नहीं निकला। मेरी लाइफ में एक सेपरेशन से बड़ी चीज़ें भी हुई हैं, तो मेरा आंसू वहाँ पे निकला था। उस चीज़ पे मैं नहीं रोई, ना मैंने कोई सिंपैथी लेनी चाहिए। अगर मैं सिंपैथी लेना चाहती तो मैं डेली इन सब चीज़ों पे वीडियोस बना रही होती, मैं सामने रो पिट के पता नहीं क्या क्या कर रही होती। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नया बनाऊँ, या मैं ट्रैवल की वीडियोस बनाऊँ, या फिर मैं चैलेंज वीडियोस बनाऊँ, या फिर मैं कुछ और नया नया ट्राई करती रहूँ। तीसरा ये सपोर्ट का, कि अगर साथ में नहीं तो सपोर्ट क्यों किया, क्यों नहीं किया, वो मेरी काइंडनेस है। अगर आप उस चीज़ में मेरे को सुनाना चाहते हो तो आप सुना सकते हो, मैं खुले दिल से सुन लूँगी। पर मैंने सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि मैंने वो जीरो से लेके वहाँ तक देखा है, उस चीज़ को, उस जर्नी को मैंने देखा है। तो चाहे कुछ भी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चीज़ें हुई हों, बट अगर मैं प्रोफेशनली और मैं करियर वाइज देखूंगी तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हाँ, जो भी काम जैसा भी कोई भी कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है और उसे आगे करते रहना चाहिए। तो मैं सपोर्ट कर देती हूँ, और सपोर्ट लोग काफ़ी करते हैं, काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, काफ़ी लोग इंटरव्यू देते हैं, काफ़ी लोग रोते धोते वीडियोज़ बनाते हैं, काफ़ी लोग बहुत कुछ करते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। पर मेरे को आके सीधा ऐसे पॉइंट आउट कर देते हैं कि सिर्फ जैसे इस पे नजर गड़ा के बैठे हैं कि ये क्या करेगी, ये क्या बोलेगी। इंटरव्यूज देके हिट पड़वाई और सिंपैथी ले रही है, और सपोर्ट क्यों करा, या फॉलोअर्स और ये सब चीज़ें ले रही है। इंटरव्यूज मैंने कुछ भी पर्सनल चीज़ें नहीं बोली हैं, ना मैंने कुछ भी हेट पहुंचाने की कोशिश करी है। आप सारे इंटरव्यूज दोबारा उठा के देख लो, बहुत कुछ भी नहीं बोला मैंने। और रोई मैं अपने पापा की बात पे थी, उसके अलावा मेरी किसी बात पे आंसू नहीं आए। सपोर्ट क्यों किया, तो मैं उस चीज़ के लिए यही बोलूँगी कि वो मेरी काइंडनेस है। मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास जो भी हैं वो आगे ग्रो करें, और वो अच्छा कर रहे हैं तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। मेरे मन में कोई ग्रजेस नहीं है, तो जब दोनों के मन में कोई ग्रजेस नहीं है तो मुझे नहीं लगता आपको भी ग्रजेस पालने चाहिए। पर्सनल चीज़ें सबकी होती हैं, मुझे नहीं लगता कि वो पर्सनल चीज़ें बाहर आनी चाहिए, ना कभी बाहर आई, ना मेरी तरफ से आएंगी, ना शायद उधर से आएंगी। सबकी लाइफ में दुख होते हैं, सबकी लाइफ में इश्यूज होते हैं, सब किसी ना किसी चीज़ से डील कर रहे होते हैं। पर आप इस चीज़ से मोटिवेट हो कि हम लोग आके व्लॉग्स में ऐसे हंसते खेलते रहते हैं, या फिर हम इनकरेज करते हैं कि खुश रहो, बढ़िया रहो, इन सब चीज़ों से इनकरेज हो यार। अगर ये एक टॉपिक और आता है, सैड गाना लगा दिया रील पे, स्टोरी पे सैड गाना लगा दिया, ये लगा दिया, वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो गाने सुनती हूँ मैं वो गाने लगाती हूँ, और मेरे को लगता है दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई भी गाना लगा रहा हो, कोई भी स्टोरी लगा रहा हो, कोई भी कैप्शन लिख रहा हो, कोई सैड कोट डाल रहा हो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं कर दूं, अगर मैं वो चीज़ जो मैं इंटेंशनली करती भी नहीं, मेरे को जो मन करता है सुनने का मैं वो सुनती हूँ, जो लिखने का वो मैं लिख देती हूँ, तो उस पर विवाद बन जाएगा बिल्कुल कि हाँ इसने तो इसलिए डाला है, इसने तो इसलिए डाला है। आपको सिर्फ एक इंसान को टारगेट करना है तो आप वो चीज़ खुल के बोल सकते हो कि भाई हमने तो इसको पकड़ लिया है, ये हमारी दुश्मन दिख रही है हमको, तो हमें इसकी सारी चीज़ें टारगेट करनी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को जानबूझ के गलत एंगल पे लेके जाते हो, और फिर उसकी रील्स बनने लग जाती हैं, और फिर उसके एडिट्स बनने लग जाते हैं, जिससे अनइंटेंशनली आप दोनों साइड को हेट पड़वाते हो, या दोनों साइड को उल्टा सीधा सुनवाते हो। बस रील वगैरह सब डालते हैं, हर कोई गाना लगाता है, हर कोई वो करता है, जिसको जो पसंद आता है वो लगा देता है। इसका मतलब ये नहीं है यार बैठ के डिकोड करो उसको कि अच्छा ये इसके लिए होगा, अच्छा ये इसलिए है। मैं सिर्फ मैं ही लगाती हूँ क्या, या दुनिया में बाकी सब लोग भगवान बन चुके हैं और मैं एक अकेली शैतान बची हूँ? किसी को भी इतना भगवान मत मानो, या किसी को भी इतना वो मत मानो शैतान कि आप बिल्कुल अंधे ही हो जाओ कि आपको दिखे ही ना सही गलत में फ़र्क क्या है, या फिर आपको ये ना दिखे कि आप एक ही बंदे को टारगेट करे जा रहे हो, या एक ही बंदे को कुछ भी बोले जा रहे हो। किसी को हेट मत दो, किसी को जज मत करो। हर किसी की अपनी अपनी फैमिली है, हर किसी का अपने अपने घर हैं।
सब लोग अपने घर को चलाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, सब लोग अपने लाइफस्टाइल को संभालने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं, सब लोग अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। तो आप लोग उससे इनकरेज होके आप भी अपने करियर पे फोकस करो, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाओ। बुरी चीज़ों पे अगर आप हम लोगों को देख के इतनी टॉक्सिसिटी और इतने गंदे कमेंट्स की तरफ जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि फिर आप ये चीज़ देखना बंद कर दो। हमारी चीज़ें देख के अगर आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही या फिर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही किसी चीज़ में और आप डिग्रेड हो रहे हो, क्या आप इतने गंदे गंदे कमेंट करने लग जाओ या फिर आप किसी को इतना ज़्यादा बोलने लग जाओ कि आप अपनी लाइफ में अपग्रेड नहीं हो रहे हो, आप डिग्रेड ही हो रहे हो, तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ से अपग्रेड हो या जहाँ से आपको लगे कि हाँ मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ या मैं अच्छे वे में इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो आप वो चीज़ें देखो, है ना। कर दी ना तुक की बात। खुश रहो, खुश रखो अपने आसपास वालों को, मस्त रहो, किसी को हेट मत दो यार। अगर आगे कोई डाउट हो तो बता देना, वो भी क्लियर कर दूंगी, पर यही नहीं करती रहूंगी यार, है ना। मतलब मेरे को लगता है इन टॉपिक्स पे बार बार वीडियो बनाने पे लग गई या इन सब चीज़ों पे बार बार क्लियर करने लग गई, तो कंटेंट कब बनाने की सोचूंगी। मेरे को ये नहीं करना है कि मैं ये वीडियो ऐसे आऊँ बैठूँ कमेंट्स पे रिप्लाई करके बताऊँ कि अच्छा आज ये किया, अच्छा आज ये किया। मेरे को कंटेंट बनाने पे सोचना है कि मैं क्या नई नई चीज़ें ट्राई कर सकती हूँ, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ या कहाँ कहाँ घूम सकती हूँ। मुझे उन चीज़ों को ज़्यादा इनकरेज करना है अपनी लाइफ में, ना कि ये कि मैं ऐसे कैमरा खोलूँ और ये बैठ के आपको क्वेश्चन आंसर करने लग जाऊँ या फिर मैं आपको सफाइयाँ देने लग जाऊँ। अगर मैं ये सब चीज़ें करने लग गई तो फिर कंटेंट के बारे में तो भूल ही जाऊँगी। तो मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं ना, मेरे को आगे से बनानी है वीडियो। जितने टॉपिक्स थे वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आपको समझ आती है तो ठीक है, अगर आपको नहीं आती है तो हेट आप तब भी दे रहे थे, हेट आप अभी भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो आदत हो चुकी है अब, ठीक है, कोई बात नहीं। वरना मेरी तरफ से सबको प्यार है। ये अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो पहले भी इग्नोर करते थे, अभी भी इग्नोर कर लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। अभी आप ये चाहते हो मैं फांसी लगा लूँ अपने, तो वो तो मैं नहीं करूँगी। यहाँ आप चाहते हो कि मैं आके जो आप लिख रहे हो वो चीज़ें सच मान लूँ या वो चीज़ें बोलोगे हाँ ऐसा ही है, तो वो तो मैं नहीं करूँगी। तो ठीक है भाई, आपको अभी भी सारी चीज़ें सुनने के बाद भी अगर कुछ ना समझ आए तो कोई बात नहीं, आप देते रहो हेट। अगर समझ आ जाए तो भाई थैंक यू, है ना। अगर आपको समझ आ जाए कि क्या कहना चाह रही हूँ तो थैंक यू। चलो तो फिर चलते हैं। और वैसे कंटेंट तो नहीं है ये, पर फिर भी बोल देती हूँ, अगर वीडियो पसंद आई है और चीज़ें आपको बोली हुई सही लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड आई लव यू गाइस।